गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में हम आप लोगों को 1 से लेकर 50 तक बता दिए थे। अब आगे 51 से लेकर 100 तक लगातार बताते हैं। इसी प्रकार वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। अच्छा कमेंट भर भर के कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। तो क्षमता P बराबर फॉर्मूला होता है विद्यार्थी जी, P बराबर होता है 100/F। फॉर्मूला होता है 100/F। 100/F कीजिएगा तो 100/20 करिएगा तो 20 बचे 100, 5 बार में कट जाएगा। यानी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो +5 आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक तो निर्वात में होती है, लेकिन उससे कम हवा में होती है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें सही कौन होगा? हवा, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, पानी में किसका अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन सा लेंस का आवर्धन होता है? तो लेंस का आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है V/U, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। निर्वात में होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, तो वायु में होता है 2.99 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बहुत कम, थोड़ा कम होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी 59। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, तालाब का जल कम दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तालाब का जल यानी जो तालाब का जो गहराई होता है ना, वो कम दिखाई पड़ता है वास्तविक गहराई की अपेक्षा। इसका मेन कारण है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी 60, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में अवतल मुख्य लेंस फोकस का की संख्या 2 आवर्धन होती है। m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर वही होगा V/U। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभी इसके पहले बताए थे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल करते हैं, कांच करते हैं, प्लास्टिक करते हैं, परंतु मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है? उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ होती है? तो मुख्य फोकस और लेंस के बीच, यानी फोकस के और लेंस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
विद्यार्थी जी 65 निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है उत्तल लेंस। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फिर से ध्यान दीजिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। यहाँ होना चाहिए मुख्य फोकस, लेकिन यहाँ केवल फोकस लिखा है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी 67 नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है कैसा? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? उत्तल लेंस के जैसा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो ध्यान दीजिए, फोकस दूरी जब माइनस रहता है ना, तो वह दर्पण भी अवतल होता है और लेंस भी अवतल होता है। दर्पण भी अवतल होता है और लेंस भी अवतल होता है, तो सही आंसर हो जाएगा दोनों अवतल, दोनों अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल ऑप्शन के अनुसार ढूंढिएगा। निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड, वायु में 2.99 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? सबसे कम इसमें कहाँ होगा ऑप्शन के अनुसार? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो इसका सही आंसर डी, डी नंबर, अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, निम्न में से कौन से लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्न में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर को मीटर इनवर्स भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर को ही मीटर इनवर्स भी कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक वही होगा मिलीमीटर मात्रक विहीन। आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है विचलन, पूर्ण परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से थोड़ा सा अधिक, ज़्यादा अधिक नहीं, 1.0003 होता है, 1.0003 होता है, 1.0003 होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, वायु में अभिसारी लेंस है, कांच की अवतल लेंस, कांच का समतल अवतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस होगा कौन? उत्तल लेंस।
उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा इसके अनुसार? तो आप लोग तो जानते होंगे कि जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश में चाल का व्युत्क्रम, प्रकाश में चाल पर जो माध्यम है उसमें प्रकाश के चाल का व्युत्क्रम होता है। तो इसमें तारपीन का तेल, बेंजीन, किरोसिन और पानी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 88, सॉरी क्वेश्चन नंबर 88। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी होती है कितना? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, आंख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। आंख का व्यवहार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता आइरिस या परितारिका, आइरिस या परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, आँख एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु कितना होता है? तो एक स्वस्थ आँख का दूरबिंदु होता है अनंत और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। दूरबिंदु कितना होगा? अनंत। 25 अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? उसका अधिकांश अपवर्तन होता है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग होता है आइरिस या परितारिका, आइरिस या परितारिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/16 सेकेंड। मानव नेत्र पर कोई भी वस्तु जब का प्रतिबिंब जब बनता है ना, तो उसका प्रभाव 1/16 सेकेंड तक रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1/16 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है रेटिना पर या दृष्टिपटल भी इसको कहा जाता है। तो सही आंसर होगा बी, दृष्टिपटल या रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसा सही ऑप्शन आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश किरणों का अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा अभिनेत्र लेंस के पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस के पृष्ठ पर। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की नियंत्रित की मात्रा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस या परितारिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, आइरिस या परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, 100, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। तो आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? तो ये निर्भर करता है पक्षभामी पेशियां पर। किस पर? पक्षभामी पेशियां, सिलेरी मांसपेशियां भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी,